नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका ललावत। आज हमारे साथ मौजूद है शहर की जानी मानी ब्यूटिशियन प्रीति कौर जी। आज हम इस प्रोफेशन से जुड़े कई पहलुओं पर आपसे सीधे बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेकअप की दुनिया हो या यूं कहे कि ब्यूटी पार्लर या ब्यूटिशियंस के प्रोफेशन से बीते कुछ सालों में क्या बदलाव आया है, आपके क्या राय है इस पर? काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि पहले लेडीज़ थोड़ा कॉन्शियस होती थी, थोड़ी होमली रहना चाहती थी, ज़्यादा मेकअप वगैरह पार्लर वगैरह जाना नहीं चाहती थी। पर अब बहुत वाइड हो गया है ये प्रोफेशन। मतलब हर जो घरेलू लेडीज़ हैं वो भी एटलीस्ट अपने घर की शादियों में पूरी तरह से सजना संवरना चाहती हैं, मेकअप करवाना चाहती हैं। तो बहुत स्कोप आ गया है इस बिज़नेस में। हम देखते हैं कि जगह जगह गली गली में आजकल क्या हो गया, ब्यूटी पार्लर्स हो गए हैं या ब्यूटिशियंस हो गए हैं। तो इसमें आपके प्रोफेशंस में क्या बदलाव आए हैं? जब तक आपका काम लोगों को पसंद आता है वो 10 पार्लर छोड़कर आपके पास आएंगे। आपको बस आपका काम अच्छा होना चाहिए। सर्दियों का मौसम है, आमतौर पर हम देखने को मिलता है कि बहुत ड्राई स्किन हो जाती है या बालों में रूखापन हो जाता है। ख़ास तौर पर जो इसकी ड्राई स्किन होती है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है हमारी स्किन या बालों पर। तो इसमें हमें हमारे घरेलू नुस्खों में क्या यूज़ करना चाहिए हमें? जी, आप घर पे अगर होम स्किन केयर लेते हैं तो रात को सोने के टाइम आप ज़रूर फेस वॉश करके अच्छी सी कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइज़र लगाइए। आपकी एज में चल जाएगा। थोड़ा 30 प्लस या 35 प्लस के बाद एक प्रॉपर नाइट क्रीम होना चाहिए, सिर्फ मॉइस्चराइज़र से काम नहीं चलेगा। देन 40 के बाद आपको एंटी एजिंग या एंटी रिंकल रात को, वो आपका कोई भी मौसम है, आपको लगाना ही लगाना है। दिन में धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। और अगर बालों की बात करें तो टाइम टाइम पे ऑयलिंग कीजिए। आप अगर पार्लर जा सकते हैं तो हेयर स्पा इज़ गुड ऑप्शन। और ऑयलिंग करके शैम्पू के बाद फिर कंडीशनर कीजिए, सिर्फ बालों की लेंथ में, स्कैल्प में नहीं लगाना है। देन सीरम लगाइए। तो वो ऑयलिंग, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, ये पूरा एक रूटीन हर बार जब जब आप सिर धोएं तब आप करिए। आपके बाल कभी ड्राई नहीं होंगे। जी मैम, देखने में आता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर लेडीज़ में ही ये प्रॉब्लम देखने में आती है, अधिकतर देखने में आता है जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बालों का झड़ना, बालों में रूसी होना या बालों में बहुत ड्राइनेस हो जाती है, स्पेशली जब हम विंटर के सीज़न में हैं। तो आपकी क्या राय है इस पर? कभी कभी प्रॉब्लम होती है जो हम होम रेमेडीज़ से भी ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आप मेथी दाने का पेस्ट लगा लो वीकली। करी पत्ता अच्छा है उसके लिए, वो भी लगा सकते हैं। वो ऑयल में अभी बहुत सारे रील्स में भी दिखाते हैं। बट इंटरनल डाइट लेना भी उतना ही ज़रूरी है। मैं सबको बोलती हूँ कि आप आंवला खाइए किसी भी फॉर्म में, पूरे साल जैसे भी आप खा सकते हैं। फ्रेश खा सकते हैं, आप उसका जूस ले सकते हैं। डेली सुबह खाली पेट आप लीजिए। और उससे क्या होता है कि इंटरनल जो बालों को मजबूती मिलती है, आंवले से स्किन भी अच्छी होती है। सुबह खाली पेट आप 3-4 करी पत्ता ऐसे ही चबा जाइए घूमते फिरते, तो वो चीज़ें भी आपको फ़ायदा करती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है, थायराइड है, आपको बायोटिन की कमी है या कैरेटिन जो भी, तो वो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैम, जैसे कि आपने बताया कि रील्स देखकर, तो आजकल क्या हो गया है, कुछ फेक चीज़ें भी आती है। लोग बाग ये रहता है, मतलब आजकल ये हो गया है कि हम अपने आप को पॉपुलर रखने के लिए रील्स बना लेते हैं, कुछ अजीब ही चीज़ें कर लेते हैं होम रेमेडीज़। तो वो क्या सही है कुछ हद तक? नहीं, वो काफ़ी हद तक ये हमको थोड़ा ना देखते देखते और करते करते ये इंटेलिजेंस आ जाती है कि नहीं, ये तो यूँ ही बता रहे हैं। और जो चीज़ें हम लगा रहे, एक बार लगा के देखो, सूट होती है ठीक है, नहीं होती है तो नहीं, उसको फिर डिसकंटिन्यू कर दो आप। जी, कोई स्पेशली मतलब ऐसे सिंपल से चेहरे को चमकदार बनाने के लिए ऐसे होम रेमेडीज़ होते हैं, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी हो जाती है, तो ऐसे कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि जो हम नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, इवनली हम जेंट्स हो या फिर लेडीज़ हो, हर कोई यूज़ कर ले। मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन के लिए अच्छी है, स्किन टाइटनेस के लिए अच्छी है। अगर ड्राई स्किन वाले लगा देंगे तो ऑपोजिट रिएक्शन हो सकता है। सो आप अपनी पहले स्किन को पहचानो, उसके बाद फिर आप, अगर आपको चेहरा चमकाना है, आप नहाने से पहले 5 मिनट के लिए दही का मसाज कर सकते हैं, वो अच्छा है। एलोवेरा का पल्प लगा सकते हैं। तो ऐसे घर पे आप चावल के आटे से कभी हफ्ते में एक बार स्क्रबिंग कर सकते हैं।
कुछ कुछ चीज़ें हैं आप आपके चेहरे पे सूट करना चाहिए। आप उसका चेहरा चमक रहा है वही चीज़ आप लगा लोगे तो वो स्किन का टाइप सबका अलग अलग होता है, तो वो आपको खुद ही डिस्कवर करना पड़ेगा। क्या नए और लेटेस्ट मेकअप जो अभी आए हैं वो ट्रेंड्स में है अभी या नहीं है? हाँ, आजकल न्यूड मेकअप या नो मेकअप लुक वाला मेकअप बहुत ट्रेंड में है। जहाँ भी हम इवन की ब्राइड्स भी, उनको भी ऐसा मेकअप चाहिए जो लगे ही ना कि मेकअप करवाया है। ये आलिया भट्ट और इनके शादी के बाद सबको ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा, तो वो मेकअप अभी बहुत ट्रेंड में है। जैसे हम देखते हैं कि अभी आजकल ये हो गया है कि डॉक्टर्स या फिर मेडिकल्स पे इजीली बहुत सारी मेडिसिन्स आ गई है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ा हर? मैं तो यही बोलूँगी कि बिना डॉक्टर जब तक प्रिस्क्राइब नहीं करे आपको इधर उधर से देख के ये सब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके इंटरनल जो साइड इफ़ेक्ट्स है बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। चेहरा अच्छा करने की जगह और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, तो जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे आप मत लीजिए। मैम आजकल ये हो गया है कि लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए हैं, तो वो क्या हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए सही है? लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में इतना ही बोलूँगी कि उसमें बहुत सारी सेटिंग्स लगती हैं एंड मैंने सुना है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, सो पूरी तरह से सेफ़ तो नहीं है। जैसे कि मैम कुछ लोगों को थ्रेडिंग से बहुत प्रॉब्लम्स होती है या पेन होता है, तो क्या वो लेज़र ट्रीटमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? जी, अगर उनके डॉक्टर अलाउ करते हैं तो फिर ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है मैम, जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही है वैसे वैसे ब्यूटिशियंस का काम कम हो रहा है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ हो रही है, झुर्रियों को लेकर या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर, जैसे कि कुछ लाइंस हो जाती है, उन सब चीज़ों को लेकर क्या समाधान है? डॉक्टर के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो इतनी जल्दी असर नहीं करते हैं, तो सेटिंग्स लेनी पड़ती है और उसमें टाइम लगता है। तो ब्यूटी पार्लर ऐसी जगह है जहाँ पे आप इंस्टेंट रिजल्ट्स देख सकते हैं, तो वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको अभी काम चाहिए या 4 महीने बाद चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके वजह से हमारा काम कम हो रहा है, ठीक है। यूनिसेक्स सैलून्स पर हम देखते हैं कि अब कोई भेद नहीं रहा, लड़के और लड़कियां दोनों ही मिलकर इस प्रोफेशन में जुड़े हैं। जैसे कि आजकल ये हो गया है कि लड़के भी लड़कियों का मेकअप करते हैं या हेयर ट्रीटमेंट करते हैं, लड़कियां भी करती है लड़कों का हेयर ट्रीटमेंट है, मेकअप है, तो इसमें आपका क्या सुझाव है? एज लॉन्ग एज लेडीज़ कंफर्टेबल हो जेंट्स से मेकअप कराने में या काम कराने में, एज लॉन्ग एज वो सेफ फील करे, प्राइवेसी हो यूनिसेक्स पार्लर में भी। ऐसा नहीं कि इस चेयर पे जेंट्स का काम हो रहा है इधर लेडीज़ का, तो वो सेक्शंस डिवाइड अगर हो तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। मैम आजकल देखने में आता है, जैसे आम लोग तो बहुत कम करते हैं, लेकिन जो हमारे हीरोइंस वगैरह है तो वो सर्जरी करवा लेते हैं, जैसे लिप्स की सर्जरी हो गई या फिर चिक्स की हो गई, तो वो क्या हमारे स्किन के लिए सही होती है? कुछ हद तक सही तो नहीं होती है, क्योंकि जिनकी सर्जरी बिगड़ी है उनके मतलब बिगड़ते हुए फेस भी हमने देखे हैं और फिर ट्रोल करते हैं फिर उन लोग। मतलब अगर आप रिस्क ले सकते हो तो गो ऑन। ओके, थैंक यू मैम। हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।